हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग प्रीफिक्स का जो हमारा आगे का रिमेनिंग सेक्शन है उसको कवर करते हैं। देखिए, सेल्फ अगर किसी वर्ड में इनिशियली आता है या सेल्फ कौन आता है, ठीक है, किसी वर्ड में इनिशियली सेल्फ आता है या सेल्फ कौन आता है, तो सेल्फ के लिए हम एक सर्कल का यूज करेंगे जिसका साइज जो रहेगा वो हमारा जो नॉर्मल हमने एस सर्कल पहले पढ़ा था उसके जितना आपको इस सर्कल को यूज करना है और वो डिसजॉइन करके आपको लिखना है आउटलाइन से। अगर किसी वर्ड में सेल्फ कौन आता है तो सेल्फ कौन के लिए जहां पर हमने कौन के लिए ऊपर एक डॉट यूज किया था वहां पर हम एक सर्कल का यूज करेंगे सेल्फ कौन के लिए। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें लिखना है सेल्फ एस्टीम, तो सेल्फ एस्टीम हम कैसे लिखेंगे? आपने सेल्फ बनाया, डिसजॉइन करके लिखना है और उसके बाद एस्टीम बना दिया, एस को हाफ करेंगे टी के लिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें लिखना है सेल्फ डिफेंस, तो सेल्फ डिफेंस कैसे लिखेंगे? सेल्फ के लिए डिसजॉइन कर देंगे आउटलाइन को, उसके बाद हमारा ये हो गया सेल्फ डिफेंस। ओके, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको लिखना है सेल्फ कंटेन्ड, तो यहां पर हमें सेल्फ और कन दोनों की साउंड आ रही है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? सेल्फ और कन के लिए ऊपर सर्कल का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है टेंड, टेंड के लिए हम क्या करेंगे? टी बनाया, एन बनाया और टी को हाफ कर दिया डी के लिए। ओके, इसके अलावा और एग्जाम्पल्स यहाँ पर मेंशन है, आप एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिस करिए। हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि अगर किसी वर्ड में इनिशियली ट्रांस आता है तो वहां पर हम एन को ओमिट कर देते हैं। कई बार हम उसको प्रॉपर आउटलाइन में मेंशन नहीं कर पाते हैं, आउटलाइन प्रॉपर नहीं बन पाती है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर एन को ओमिट कर देते हैं। जैसे अगर हमें लिखना है ट्रांसफर, तो ट्रांसफर हम कैसे लिखेंगे? आपने बना दिया, आपने ट्रांसफर लिखना है तो ये हमारा हो गया ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एन को नहीं बनाया है, हमने एस और एफ आर हुक दे दिया है वहां पर, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ट्रांसफर। इसके अलावा नेक्स्ट रूल हमारा कहता है, और एग्जाम्पल्स यहाँ पर मेंशन है, आप एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल कहता है अगर किसी वर्ड में इन आता है पहले, कहाँ पर? एस के आर, एस टी आर या फिर अपवर्ड एच से पहले, ठीक है। एस के आर, एस टी आर या अपवर्ड एच से पहले इन आता है तो उसके लिए एक छोटे से हुक का इनिशियली यूज करेंगे। कैसे समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे आपको लिखना है इंस्ट्रक्ट, तो इंस्ट्रक्ट कैसे लिखेंगे? आपने इन बनाया और यहाँ पर ये बन गया इंस्ट्रक्ट। तो ये जो इनिशियली हुक है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये इनको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड है जो नेगेटिव सेंस दे रहा है, कोई भी ऐसा वर्ड है जो नेगेटिव सेंस दे रहा है, वहां पर हम एन कॉन्सोनेंट पूरा बनाते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है इन ह्यूमन, तो इन ह्यूमन हम कैसे लिखेंगे? आपने इन बनाया और ये बना दिया आपने इन ह्यूमन। तो वहां पर कोई भी ऐसा वर्ड जो नेगेटिव सेंस देता है, जो नॉट वाला सेंस देता है, तो वहां पर हम कॉन्सोनेंट को पूरा बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपको लिखना है लीगल, तो लीगल आप कैसे लिखेंगे? आपने एल बनाया और ये आपका बन गया लीगल, ठीक है। लेकिन अगर आपको इल्लीगल लिखना है तो इल्लीगल आप कैसे लिखेंगे? अगर आपको इल्लीगल लिखना है तो आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। आप पूरा एल कॉन्सोनेंट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर और एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, जैसे लेजिबल, इलेजिबल, लीगल, इलीगल, ठीक है। इसके अलावा नोन, अननोन, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। इसके बाद आते हैं इस चैप्टर की शॉर्ट फॉर्म्स एंड एक्सरसाइजेस, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में सफिक्स, सफिक्स हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।